बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह आप सब के लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और कोई भी किसी की परेशानी बीमारी कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज मैं अपने घर में जो है कुछ पढ़वा रही हूँ, और मैं क्या पढ़वा रही हूँ, किस लिए पढ़वा रही हूँ, वो सब मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। और हम लोग जो है बस घर के अंदर ही बैठकर जो भी हमें पढ़ना होता है, जो भी वजीफ़ा करना होता है, हम लोग आपस में ही बैठकर पढ़ लेते हैं। तो आजकल इतने मसरूफ़ियत है लोगों के, इतने ज़्यादा काम है, तो लोग वक्त पे नहीं आते, और इसी वजह से जो है हम लोग घर में पढ़ लेते हैं। और माशाल्लाह से मोहत्तर की, मेरी और मेरी बहन की और गुड़िया की अच्छी स्पीड है, हम लोग जो है जल्दी से वजीफ़ा ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो है सामान लेकर आई थी, चिकन लेकर आई हूँ मैं, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस चलते चलते मैंने जो है मटन का गोश्त भी ले लिया था, तो मैंने सोचा मैं मटन का जो है कौरमा बना लेती हूँ, और सिंधी बिरयानी बनाऊँगी मैं चिकन की। तो देखें अभी, अगर मुझे टाइम मिला तो ज़रूर मैं आपको रेसिपी भी दूंगी। और झटपट से बनने वाला ये बहुत बेहतरीन देगी कौरमा है, जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये मैं छुरी लेकर आई थी अभी, मेरे पास वैसे काफ़ी छुरियाँ थी, मगर मेरे जो हस्बैंड है ना, कभी तार काट देते हैं, कभी कोई चीज़ ऐसी काट देते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक का काम करने लगते हैं ना, तो उसकी धार ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से सामान लिया, छुरी लेकर आई, और ये लेकर आई हूँ मैं, ये 290 रुपये की छुरी लेकर आई हूँ। अब देखें कब तक चलती है ये, क्योंकि अगर धार ख़राब हो जाती है ना, तो बस छुरी बिल्कुल बेकार हो जाती है। अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया था, प्याज भी ख़त्म हो गई थी, सारी चीज़ें बस लेकर आई, चावल वगैरह। और आते ही जो है ना, मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है कि काम जो है सारा अच्छा सा हो। और सफाई भी हम लोग करते रहते हैं किचन की। तो मोहत्तर भी आ गई मेरी हेल्प कराने के लिए, लाजिम है। तो उसका छोटा बच्चा है, वो भी तंग करता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, तुम बच्चों को देखो, काम तो होते रहते हैं घर के। बच्चे जो हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई बैठा हो। तो आज जो है हसन का आज पहला दिन था स्कूल का, और आज ही जो है ना स्कूल जैसे ही गया, तो स्कूल से फ़ोन आ गया 1 घंटे के बाद कि हसन को बुखार हो गया। मोहसिन फिर लेके आ गया था हसन को, और बुखार इतना तेज़ था कि बस हम लोग तो घबरा गए। 103 उसका टेम्परेचर था, और बस थोड़ी देर उतर रहा था, दवाई देने के बाद फिर उसको जो है बुखार हो रहा था। तो डॉक्टर से भी दवाई ली, कालपोल भी पिलाया। वायरस चल रहा है, ये अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। अच्छा जी, हसन का पहला दिन नहीं है, बल्कि छुट्टियों के बाद जो है पहला दिन है इसका। एडमिशन तो इसका हो गया था, 1 महीना हो गया। और यहाँ पर जो है मैं प्याज की कटिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है, और बखेरा भी बहुत ज़्यादा होता है। प्याज प्याज के छिलके, टमाटर के छिलके, तो बस ये सारी चीज़ें ना मैं पहले से सब चीज़ें जो है तैयार कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं फटाफट खाना बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक भगोना रख दिया, और उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। तो ये मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी, और इसमें मैंने तकरीबन जो है ना 2 किलो गोश्त लिया है, और 2 किलो गोश्त के अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने लिए प्याज। और इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ आपको, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और प्याज जैसी लाइट ब्राउन हुई, तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, तकरीबन 6-7 टेबल स्पून भरकर। और मैंने जो गोश्त डाला है ये है 2 kg, और 2 kg मैंने लिए हैं राइस। तो अभी जो है मैं यहाँ पर दूसरे भगोने पे जो है मैंने पानी लिया तकरीबन 2 जग, और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 चम्मच भरकर, और उसमें मैंने मटन का गोश्त डाल दिया। और ये चिल्तन का ये मैं डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट। तो पहले जो है मैं मटन को बॉयल करूँगी, यानी गोश्त को गला लूँगी, और उसके बाद जो है फटाफट मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो गोश्त गलाने के लिए मैंने डाला है इसके अंदर नमक, और अदरक लहसुन, और हल्दी पाउडर डाला है। ये भी मेरे चिल्तन का हल्दी पाउडर है, जो बहुत ही अच्छा फ़ाइन कलर आता है। साथ साथ जो है मैं सिंधी बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मटन के गोश्त के अंदर। तो सिंधी बिरयानी के मसाले में मैंने डाले हैं गरम मसाले, और टमाटर वगैरह डाल दिए हैं, और काली मिर्चें, सब्ज़ इलायची, और जो भी गरम मसाले होते हैं वो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिए हैं।
और सिंधी बिरयानी मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी जो है मैं मसाला बना के रख रही हूँ, उसके बाद जो है मैं चावल बॉयल करके रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो आलू हैं इनको छील कर मैंने जर्दे का कलर होता है इसमें मैंने भिगो दिए तकरीबन 5-10 मिनट, क्योंकि सिंधी बिरयानी में जो है आलू बहुत ही मज़े के लगते हैं। और दूसरी तरफ जो है हमारा ये मटन का गोश्त जो है वो गल रहा है। और चिल्टन का जो भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप देख के ना आप मंगवा सकते हैं। और सिंधी बिरयानी आप कुकिंग विद शबाना आप सर्च करेंगे ना सिंधी बिरयानी तो वो आ जाएगी, आप देख के बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। और हमारे सिंध में जो बहुत मशहूर है ये सिंधी बिरयानी, और बनाना भी बहुत आसान है और मज़े की तो बहुत ही फर्स्ट क्लास होती है ये। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है बॉयल करने के लिए चावल के लिए। और ये कौरमा जो मैं बना रही हूँ इसमें दिखा रही हूँ मैं आपको, ये कोकोनट जो है मैंने लिया है पिसा हुआ, और खशखाश लिए हैं, बादाम लिए हैं, और जवतरी जायफल लिए मैंने। तो 1.5 किलो का जो है मटन बना रही हूँ मैं कौरमा। और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून खोपरा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने खशखाश लिए, और थोड़ा सा जवतरी जायफल का मैंने टुकड़ा लिया है, और तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम। तो इनको हम पीस के रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर 2 प्याली मैंने ऑयल डाली, और आधा किलो मैंने लिए प्याज, उसको बिल्कुल बारीक काट लिया था। थोड़ा सा नमक डाल दिया था, इससे ये होता है कि प्याज जो है आपकी कड़क बनती है, जो बघार बनता है। तो मैंने निकाल लिया। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, लौंगे डाल रही हूँ, सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ, और जो भी गरम मसाला है वो अपने हिसाब से मैं डाल रही हूँ 1-1 चम्मच। एक बादियन का फूल भी डाल दिया मैंने, और कुछ डाले मैंने दालचीनी के टुकड़े, और इसके अंदर मैंने तेज़पात पत्ते डाल दिए 2। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और जो हमने गोश्त गलाने के लिए रखा था उसमें भी मैंने अदरक लहसुन डाला था। तो इसका हम मसाला तैयार करें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। मिर्ची डाल रही हूँ मैं यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच, और नमक डाल रही हूँ, पिंक सॉल्ट है ये, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, क्योंकि हमने गोश्त गलाने में भी थोड़ा नमक डाला था। गोश्त जो है वो गल चुका है, थोड़ी सी कसर मैंने रहने दी, क्योंकि अभी हम जो है ना मसाले में भी इसको पकाएंगे। तो आपको अगर बनाना है ना ऐसा तो आप इस तरह बना लें, बहुत आसान होता है इस तरह बनाना। यानी आप गोश्त को पहले गला के रख लें, और जब भी आपको बनाना हो तो बस आप गोश्त निकालें और इस तरह से मसाला बनाकर आप कौरमा बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने आधा किलो डाल दिया है दही, दही को फेंट लिया था मैंने अच्छा सा। और जो पानी था ना गोश्त का वो भी हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको भूनते रहेंगे। और यहाँ पर जो हमने खशखाश और पिसा हुआ खोपरा और बादाम जवतरी जायफल हमने पीस लिया था सिल पर, ये भी हम डाल देंगे। बहुत ही मज़े का जो है मसाला बनता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस कौरमे का मसाला, क्योंकि बाज़ार का जो कौरमा होता है उसमें ऑयल तो भरा पड़ा होता है, मसाला होता ही नहीं है। यहाँ पे जो प्याज है इसको मैं डंडी की मदद से कूट रही हूँ। जब भी आप कौरमे में प्याज डालें तो प्याज को आप पीसे नहीं बल्कि इसी तरह से कूट कर आप डालें। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो सब डाल दिए, और इसको बस हम भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क होगा। कौरमा तैयार है, गोश्त तो पहले से ही गल चुका था। तो बस जो है इस तरह से मैं बनाती हूँ कौरमा। और आप लोगों की जो है कमेंट्स भी आ रही थी कि हमें कौरमे की रेसिपी दें। ये है बिल्कुल इजी कौरमा, इसको आप बनाएं और मुझे बताइएगा कि कैसे बना। अच्छा, मसाला जो है वो देखिए फूलना शुरू हो गया, और चम्मच में आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप चाहें तो इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं। दही तो हमने डाल दिया, मगर अभी इसका बहुत ही फ़ाइन कलर आ रहा है और मज़े में भी बहुत अच्छा है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, ये मैंने छोटा 1/4 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पर मैं जो है ना बना रही हूँ शाही टुकड़े, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। तो इसी तरह से जो है काम हमारा हो रहा है, और मैं जो भी काम करती हूँ बस दिल से करती हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है कि खाना जो है मज़े का बने, ताकि जो भी खाए वो ये ना कहे कि इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं या कम हैं, या इस तरह का कोई मसला हो। तो फिर बड़ा दिल ख़राब होता है, क्योंकि पैसे भी हमारे ज़ाया हो जाते हैं और हमारी मेहनत भी जो है वो ज़ाया हो जाती है। अच्छा, कौरमा जो है ना यहाँ पे मैंने कोयले की धुनी में दूँगी इसको 1-2 मिनट। तो इस तरह ये होगा कि इस तरह लगेगा आपको जैसे देग में कौरमा होता है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो कोयले की धुनी मैंने देने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे हम शाही टुकड़े बना रहे हैं। स्लाइस मैंने काट दी है। ये ब्रेड मेरे घर पे रखी हुई थी, 2 दिन से ब्रेड आ रही थी, और हम जो है
नाश्ते में प्रॉपर खा नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं शाही टुकड़े ही बना लेती हूँ और ब्रेड जो है वो भी काम आ जाएगी और मीठा भी बन जाएगा। वैसे जो है मैं चाह रही थी कि मैं खीर बनाऊँ, तो आज जो है मैं ये बना रही हूँ शाही टुकड़े। और दूध के अंदर मैंने डाला था जर्दे कलर, चीनी डाली और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा खोया डाल दिया था, ये गाढ़ा हो गया। और सब्ज़ इलायची जो होती है वो मैंने कूट के डाल दी थी इसके अंदर, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला था। और जो अब ब्रेड को मैंने असली घी के अंदर मैंने इसको सेका था। आप चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर इससे होता है कि बहुत ऑयली हो जाती है ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ तवे में इसको सेका है और बस अब इसी बेटर में जो है ना इसको डीप कर कर के मैं एक सर्विंग डिश में रख रही हूँ। और जो खोया है, ये फीका खोया है, ये मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो कलाकंद या बर्फ़ी भी रख सकते हैं, रबड़ी भी रख सकते हैं, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसको मैं इस तरह से फैला रही हूँ। इसके अंदर चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं आप। मेरे पास अभी चांदी के वर्क नहीं है, वरना आपने देखा होगा कि मैं अपने मीठे में जो है ना कोई सा भी मीठा बनाती हूँ उसमें चांदी के वर्क से ज़रूर सजाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं सजे हुए। तो थोड़े से मैंने बादाम और पिस्ते भी काट लिए, इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ और एक लेयर और लगाऊंगी मैं। तो जी हमारा मीठा बन जाएगा, उसके बाद में रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो आपको लगता होगा देखने में कि भाई मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ या मैं जो है बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। काम तो अपने टाइम से ही होता है, बस ये है कि मुसलसल हमें किचन में खड़े होना पड़ता है, यानी 6-6 7-7 घंटे हो जाते हैं ये काम करने के लिए। तो लाज़मी बात है 2-3 हम काम कर रहे हैं। हमने बिरयानी का मसाला भी बना लिया, कौरमा भी तैयार कर लिया और मीठा भी हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट होने वाला है। और हम मोहत्तर ने जो है वो सैलेड और रायता बना लिया। तो जी हमारा मीठा भी माशाल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो गया। और इसके बाद जो है मैं अभी जाऊंगी फ़्रेश होने के लिए और अभी जो है मुझे नमाज़ पढ़नी है असर की। तो असर का टाइम हो गया और हमारे काम भी हो गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और साथ में जो है मुअत्तर बनाने खड़ी हो गई है अभी रोटी, क्योंकि हमने दोपहर को खाना नहीं खाया। तो चूल्हे हमारे दो ही हैं। मैं चाह रही थी कि मैं बड़े वाला चूल्हा इसके ऊपर जो है फ़िट करूं, मगर वो काफ़ी बड़ा है तो वो मेरे स्लैब पे नहीं आ रहा। तो ये मेरी मजबूरी है कि इन्हीं में मुझे काम करना होता है। यानी जो भी दावतें होती हैं, ईद बकरीद या कोई भी नियाज़ नज़र होती है, तो इन्हीं में हमें करना होता है। और सबके लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में किचन के अंदर अल्लाह पाक रौनक रखे और ख़ुशियों के साथ जो है खाने आप बनाएं और खाएं। तो जी आप मुझसे पूछते हैं कि आंटी आप नमाज में क्या पढ़ती हैं और आप क्या वजीफ़ा करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई वजीफ़ा करती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है। एक जब हम इज्तिमाई दुआ करते हैं या इज्तिमाई हम कोई भी हम आयत पढ़ते हैं, तो इसमें ये होता है कि जिस तरह से एक दुआ के अंदर जो है ना असर हो जाता है, यानी तासीर हो जाती है कि हम सब मिलकर एक साथ दुआ मांगते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। तो ये होता है। तो आज हमारे घर में माशाल्लाह सूरह बकरा जो है वो हम पढ़वा रहे हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं और कितनी बार पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह जो है माफ़ फरमाएगा अल्लाह पाक और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। तो सुभान अल्लाह, जितना हो सके आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और दुरूद शरीफ पढ़ने से जो काम बनते हैं ना आप खुद देखेंगे। तो यहाँ पर जो है असर की नमाज़ हमने अदा कर ली और मैंने सोचा कि चाय वगैरह भी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएगा दिमाग, क्योंकि काम कर कर के थकन हो गई। तो यहाँ पे चाय और बिस्किट तो मेरे ज़रूरी होते हैं हर चाय में। बाजी भी आ गई और मेरी दोस्त सदफ वो भी आ गई। और शनाज तो नहीं आ सकी, मैंने शनाज को बुलाया था। आप सबको पता ही होगा कि मुअत्तर के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुअत्तर की बहन आ गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर में भी रहना ज़रूरी होता है। और आप लोग कहते हैं कि मुअत्तर की अम्मी को नहीं बुलाती, तो हर दावत में मैं बुलाती हूँ, मगर उसकी मजबूरी है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं आ सकती, क्योंकि वो अकेले जो हैं घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे साथ कोई ना कोई हो। तो भाई माशाल्लाह से हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है सूरह बकरा पढ़ना और इसके क्या फ़ज़ाइल हैं आपको बताऊँगी मैं। कि इसके पढ़ने से ये होता है कि शैतान जो होता है वो आपके करीब नहीं आता, यानी उस घर में दाखिल नहीं हो सकता जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है और सूरह बकरा पढ़ी जाती है। आप इशा के बाद जो है, आप सूरह बकरा तो खैर 2.5 पारे की होती है, हर कोई हर वक्त तो नहीं पढ़ सकता, हर रोज़ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो आप सूरह बकरा की आखिरी आयत जो है आमना रसूल, वहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं। यानी एक
आयत आप पढ़ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप जितनी भी शैतानियत है उससे आप बचेंगे और बुरी नज़र से बचेंगे और हसद करने वालों से अल्लाह पाक महफूज रखेगा। तो आपका अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत जो है हर चीज़ दी है हमें। बस ये है कि लोग खुद पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते। और अक्सर ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि आलमों के पास जाते हैं, किसी बाबाओं के पास जाते हैं कि हमारा ये काम कर दें, वो कर दें। भाई हम इतने पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ सकते, पाबंदी से हम जो है कुरान पाक नहीं पढ़ सकते। हर चीज़ है इसके अंदर, हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, हर बस ये है कि हम ही गाफिल हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। मगर आप जो है किसी के पास नहीं जाया करें, क्योंकि ये जो है ना शिर्क है कि हम अल्लाह के आगे किसी के पास जाएं या अपनी तकलीफ़ बयान करें। अल्लाह से मांगें, अल्लाह पाक की जो है हमारी जो भी हमारी हाजतें हैं वो जायज़ हाजतें हैं वो हम अल्लाह पाक हमारी कबूल करने वाला है। किसी की कोई बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से दूर करने वाला है। और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ, आज भी मैं सबके लिए दुआ मांगूंगी। और जिन लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने नहीं कहा, उन सब के लिए भी जो है हम इज्तिमाई दुआ करेंगे। अच्छा, वैसे तो सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके पढ़ने के, मगर मैं आपको जो है चंद आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि सूरह बकरा जो है ना वो कुरान पाक का कोहान कहते हैं। और इसकी बुलंदी का ये आलम है कि इसकी एक एक आयत के साथ 80-80 फरिश्ते नाजिल होते हैं। और इसके अंदर आयतुल कुर्सी भी है जो ख़ास अर्श तले नाजिल हुई। तो हमें जो है सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए अपने घर में। और कुरान पाक हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, भले हम 1 रुकू पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें या 3 रुकू पढ़ें, अपनी सहूलत के हिसाब से। कुरान पाक रखने के लिए नहीं होता है, इसको पढ़ने के लिए। राय हिदायत की किताब है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा मैंने लोबान ये मैं लेकर आई थी, मैं सऊदीया से, मेरे पास अभी तक रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर से जो है मैं जुम्मे वाले दिन या जुमेरात को मैं ज़रूर अपने घर में लोबान जलाती हूँ, क्योंकि फ़रिश्तों को लोबान की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और हमारा अकीदा होना चाहिए कि जब हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उस टाइम पे जो है फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, आसमान से नीचे उतर के आते हैं और पुकार पुकार के कहते हैं कि हे कोई बंदा जो रिस्क मांगे, है कोई बंदा जो अपने लिए सेहत मांगे, है कोई बंदा जो अपने लिए अमन मांगे। बस हम उस टाइम पे क्या होता है कि हम सो रहे होते हैं और वो पुकार पुकार के चले जाते हैं और हम जो है अपनी खाली झोली लेके बैठे रहते हैं। तो फजर की नमाज़ ज़रूर अदा किया करें, बल्कि सारी नमाज़ें पाबंदी से आप अदा करें। अल्लाह पाक हम सबको पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। खुशी खुजू के साथ इबादत करें, क्योंकि यही हमारा दीमान है, यही हमारा सब कुछ है। इसके बग़ैर हम जो हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये घर के काम तो चलते रहते हैं, मगर हमें अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करनी है। हमें कुरान पाक से हिदायत भी लेनी है, क्योंकि हम जब अल्लाह का नाफरमान होंगे तो हम कुछ भी हम नहीं कर सकते दुनिया में। हम बेकार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और बेकार ही हम दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं, हमारे अमल जो हैं वो होते रहेंगे। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे अमल करें। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़कर सोए तो उस घर में शयातीन दाखिल नहीं हो सकते और वो घर जो है अल्लाह के अमान में रहता है। यानी फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं और उसको शयातीन से बचाते हैं। तो जी हमारा तो यही ईमान है और यही ईमान रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे ईमान को सलामत रखे और मरते दम तक जो है हमें ईमान पर ही हमारी जो है जान जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आ गई थी अभी नीचे, मैंने चावल वगैरह जो है बॉयल करके रख दिए थे और बिरयानी का जो सालन था ना वो भी मैंने बना दिया था। तो मैंने कहा जैसे ही सूरह बकरा कंप्लीट होगी उसके बाद मैं दम पे लगा दूंगी। और अभी जो है मैंने तो अपने हिस्से की पढ़ ली सूरह बकरा, ऊपर अभी पढ़ रहे हैं, यानी जो भी थोड़ा देर से पढ़ना शुरू किया था। तो माशाल्लाह हमारी 11 मरतबा सूरह बकरा जो है वो हो गई। वैसे आप चाहें तो कभी भी आप पढ़वा सकते हैं अपने घर के अंदर, यानी आप 7 मरतबा भी सूरह बकरा पढ़वा सकते हैं और 11 मरतबा भी पढ़वा सकते हैं। वो इन पे डिपेंड करता है कि आपके कितने जो है लोग आएँ पढ़ने के लिए, उनकी स्पीड कितनी है। तो हमारे माशाल्लाह मैंने तो सोचा था मैंने कि मैं 7 मरतबा पढ़ाऊँगी, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है मेरी बहन की बेटी भी आ गई, बहू भी आ गई, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी माशाल्लाह से वो जो है सूरह बकरा पढ़ रहे थे ऊपर। और माशाल्लाह से हमारी 11 मरतबा सूरह बकरा कंप्लीट हो गई। तो अगर आप अपने अपने आप को बुराइयों से बचाना चाहते हैं और
परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो और हुज़ूर के ऊपर दुरूद पाक पढ़ो जितना हो सके। तो अल्लाह पाक जो है आपको तमाम मुसीबतों से बचाने वाला है। मुसीबतें टल जाती हैं और आप ख़ुद देखेंगे कि आपके अंदर, आपके घर के अंदर कितनी चेंजिंग आएगी। अच्छा, एक मैंने ये बात भी सुनी थी, यानी मैं जो है माशाल्लाह से हमारे घर में, मैं क्या, हम जो भी मुसलमान हैं सबको हमें पाँचों वक्त की नमाज़ अदा करनी चाहिए। तो मैंने ये भी सुना था कि यानी आप जान सकते हैं कि कौन कह सकता है ख़ानदान वालों में। तो मैंने सुना था कि ये जो है ना कुछ कुछ करती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह से मांगती हूँ और अल्लाह ही जो है सबको देने वाला है। यही हम जो है बात हम सबको अपने ज़हन में बिठानी चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। मौलाया सल्ली वसल्लिम मौलाया सल्ली। ऊपर आ गई थी क्योंकि यहाँ पर जो है दुआ मांगनी थी। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए दुआ की। आपको आवाज़ इसकी जो है सुनाई नहीं देगी क्योंकि पंखा चल रहा था और मेरा घर जो है वो रोड साइड पे काफ़ी गाड़ियाँ गुज़र रही थी, इस वजह से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, यानी काफ़ी शोर हो रहा था। तो सबके लिए मैंने दुआ की, जो लोग मुझसे कहते हैं, जिन्होंने नहीं कहा, सभी मेरी दुआओं में शामिल हैं और अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करने वाला है, सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पर दुआ कंप्लीट करने के बाद मैं सबसे हाथ मिला रही हूँ और सूरह बकरा के बाद जो है फातिहा हमने दिलाई है कलकंद पे। यानी कि आप जब भी आप करवाएं अपने घर के अंदर यानी सूरह बकरा, तो इसमें सफ़ेद चीज़ पे नियाज़ दिलती है और नियाज़ जो होती है वो अल्लाह के नाम की होती है। हम किसी का नाम लेके नियाज़ नहीं दिलवाते, अल्लाह के नाम की होती है और हम सब में बांटेंगे। तो ये कलकंद मंगाए थे मैंने यहाँ पर 1 किलो। आप बर्फ़ी या कोई खीर भी बना सकते हैं घर के अंदर, मगर सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सब बच्चों को और सबको तकसीम कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने दी अपनी बहन को क्योंकि बड़ी हैं और ये हमारे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि बड़ों को जो है पहल पहल करो देने में, उसके बाद जो है वो सब हैं। तो यहाँ पे जो है इन सब में मेरी बाजी जो हैं वो सबसे बड़ी हैं। तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और सलामत रखे और हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबके रिश्तों को सलामत रखे, आपस में बहन भाइयों में मोहब्बत दे और एकता दे। तो इसी तरह से जो है रिश्ते बनते हैं, इसी तरह रिश्ते चलते हैं। अच्छा लगता है छोटी-छोटी खुशियों में और हम लोग जो है कुछ ना कुछ अपने घर में इसलिए करते रहते हैं कि आपस में इसी तरह मिल बैठ के बहाने हो जाते हैं और एक साथ खाना खा लेते हैं और बैठकर मिल भी लेते हैं। वैसे तो इतनी मसरूफ़ियत है सबके घरों में, लाज़मी बात है, सब अपने-अपने घरों में बहुत ज़्यादा काम हो गए। जितनी हमें सहूलतें हो रही हैं उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा हमने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है। तो पहले जो है अपने टाइम निकाल के लोग चले जाते थे, मगर अब बहुत कम हो गया आना जाना, लोग शादी ब्याहों में ही मिल पाते हैं। तो ये शामी कबाब मैंने बनाए थे, ये
जो मैंने पहले बना के रखे होते डीप फ्रीज़र में, इसको मैंने निकाल लिया और अंडा लगा के इसको जो है फ्राई कर रहे हैं। तो मैंने कहा शामी कबाब भी है हमारे, ये फ्राई कर लिए हैं और अभी जो है खाना लगाने लगे हैं हम, क्योंकि खाने का टाइम हो गया। और माशाल्लाह पता ही नहीं चला इतनी जल्दी जो है सूरह बकरा हम सब ने मिलकर बैठ कर पढ़ ली। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रूहानियत वाला जो है ना बस समा हो जाता है। और ख़ुद आपको महसूस होगा जब आप अपने घर में कराएंगे, बाकायदा इस तरह लगता है जैसे घर के अंदर आपके रौनक हो गई। और ये देखें जी, ये मैं निकाल रही हूँ मटन कौरमा, तो आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा और कितनी अच्छी शक्ल है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना है ये। तो अभी जो है बस खाना निकाल रही हूँ मैं फटाफट। और ये देखें धुआंधार हमारी सिंधी बिरयानी, ये भी दम लग चुकी है। और ऊपर से जो है मैंने टमाटर, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी और इसमें मैंने मसाला लगा लगा के तेल लगा दी इस तरह से। अच्छा 2 किलो मैंने चावल बॉयल करे थे, मगर आप यकीन करें इतने ज़्यादा चावल हो गए कि मैंने तेल लगाने से पहले कुछ चावल मैंने उठा लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये फूल गए चावल। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि 2 किलो चावल में अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी कि मैंने तकरीबन आधा किलो की चावल जो है मैंने रख दिए फ्रिज के अंदर कि फिर मैं कोई ज़र्दा वगैरह बना लूँगी। और जी यहाँ पर मैकरोनी बनाई थी, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो थोड़ी मैकरोनी हो गई और मीठा भी निकाल लिया। तो अभी सारी चीज़ें मैं जो है ना अभी रख रही हूँ काउंटर पे। और अभी दस्तरखान लग रहा है, रायता बनाया था मोहतर ने और सैलेड बनाया था। और सारी चीज़ें हमारी बस यही हैं। अल्लाह पाक सबके घरों में बरकत दे और सबके रिज़्क़ में बरकत दे। हमेशा सबके लिए दुआ करनी चाहिए, इसके बाद अपने लिए दुआ करनी चाहिए। तो मोमिन की जो है यही निशानी होती है कि वो दुआओं में सबको याद रखता है और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। हमारे इस्लाम में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने हमें जो है हर नेकी में जो है 10-10 नेकियां हमारी लिख दी गई हैं। यानी अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह हमें उसका 10 गुना ज़्यादा हमें उसका सवाब मिलता है। और अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब तक हम उसका बुरा नहीं कर लेते हमें तब तक गुनाह नहीं मिलता। तो ये इस्लाम में कितनी अच्छी हमें जो है एक हमें क्या कहेंगे, एक छूट दी गई है कि हम अच्छा सोचें और अच्छा करें। मगर आप कभी भी जब अच्छा काम करें तो कभी भी आप ये ना सोचें कि इस बंदे ने मुझे सिला नहीं दिया। हमेशा अल्लाह से ही आप तवक्कुल रखें। अल्लाह पाक सिला देता है, किस सूरत में देता है कि वो आपको सुकून देगा, आपको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देगा, आपके घर में खैर बरकत देगा, आपकी औलाद अच्छी होगी। तो यही अल्लाह का सिला होता है और यही इंसान की कामयाबी है कि अल्लाह पाक जो है ना कभी किसी की नेकी रायगा नहीं जाती। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से देखें हमारे काउंटर माशाल्लाह से फुल हो गया और दस्तरखान लग चुका है और सबको सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, सब यहाँ पर बैठकर यही तारीफ़ कर रहे थे कि कबाब बहुत अच्छे बने, कौरमा बहुत मज़े का बना है, बिरयानी भी जो है A1 बनी है। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।